विवेक ओबरॉय कैसे बने हजारों करोड़ रुपए के मालिक? क्या उनके बारे में आ रही ये सारी खबरें सच हैं? क्या विवेक ओबरॉय सच में बहुत पैसे बना चुके हैं, या फिर वो इन दिनों अपने लिए एक अलग तरह का पीआर कैंपेन चला रहे हैं? क्या है विवेक ओबरॉय का सच? आज यही सारी बातें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे रातों रात विवेक ओबरॉय बिजनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गए। बॉलीवुड में कई हिट फिल्में देने के बाद भी उनके करियर का ग्राफ उस तरह से नहीं बढ़ा था जिस तरह से उन्होंने सोचा था। सब जानते हैं कि इसके पीछे सलमान खान का विवाद एक प्रमुख वजह रहा। हालांकि कारोबारी दुनिया में वो उम्मीद से भी ज्यादा ऊंची उड़ान भर रहे हैं। यहां उनकी राह में कोई बाधा नहीं है, यहां उनकी राह में कोई सलमान नहीं है। विवेक का कारोबार भारत से लेकर कई सारे देशों तक फैला हुआ है। देखिए, उनकी एक डायमंड कंपनी है जिससे उनका एक रिश्ता है। इसी साल गणेश चतुर्थी के मौके पर विवेक ओबरॉय पुणे के श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति को 66 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड भेंट करके चर्चा में आए थे। विवेक सेलिटेरियो लैब ग्रोन डायमंड्स के को फाउंडर भी हैं और इस कंपनी की शुरुआत पुणे से हुई थी और आज दुनिया के 7 देशों के 21 शहरों में इसकी मौजूदगी है। विवेक कई अलग अलग सेक्टर्स में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने अपने दम पर 1200 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। विवेक ओबरॉय रियल एस्टेट के भी बड़े खिलाड़ी हैं। वो दुबई की मशहूर B&W डेवलपमेंट के को फाउंडर हैं। उन्होंने अपने पार्टनर अंकुर अग्रवाल के साथ मिलकर इसे दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार कर दिया है। इसके अलावा वो कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मालिक हैं। 2016 में स्थापित इस रियल एस्टेट कंपनी ने महाराष्ट्र के शाहपुर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करके सुर्खियां बटोर ली थी। विवेक का मेगा एंटरटेनमेंट नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी है। वो एजुकेशन इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं। विवेक आई स्कॉलर के को फाउंडर हैं जो देश के बेस्ट हाइब्रिड कोचिंग सेंटर्स में शुमार है। मुंबई में हाल ही में एक इवेंट में विवेक ने कहा कि मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया जो एजुकेशन लोन पर बेस्ड था। यह बहुत बड़ा हो गया है। हम B2B नेटवर्क के जरिए 12,000 स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों तक पहुंचे हैं, लेकिन फिर हम ग्राहकों से सीधे जुड़े और उनका सारा डेटा अपने पास रख लिया। हमें सीधे अपने ग्राहकों के बारे में पता चलना शुरू हुआ, जो कि करीब 45 लाख लोग थे जो स्कूल या कॉलेज जाते थे। एक बहुत बड़ा डेटा था और इस तरह कंपनी का जो मूल्य था इसका वो करीब 400 मिलियन यानी 3,400 करोड़ रुपए हो गया। इसके साथ ही वो स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के भी को फाउंडर हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी उनका नाम बालू फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। वो कॉफी मार्केट में भी छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रणव कोटक के साथ मिलकर और कॉफी इस ब्रांड की शुरुआत की है। वो अपने इस ब्रांड को स्टारबक्स के बराबर लाकर खड़ा करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी कई स्टार्टअप्स हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। कुल मिलाकर विवेक ओबरॉय ने हर उस बिजनेस में हाथ आजमाया है जहां से कुछ प्रॉफिट की संभावना बन सकती है। विवेक ने कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है। इनमें से ज्यादातर हेल्थ और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आज उनकी अनुमानित नेटवर्थ 1,200 करोड़ रुपए के आसपास है। विवेक ने साल 2002 में कंपनी नाम की फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी। अभी विवेक ने एक पॉडकास्ट के दौरान फिल्म साथिया के बारे में भी बात की और ये तो आप जानते हैं कि साथिया एक बहुत बड़ी हिट थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग से इसमें लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन सलमान खान से फिर विवाद हुआ और उनका करियर जो था, बॉलीवुड का करियर मैं कहूँगा, जो उतनी उड़ान नहीं भर पाया। और विवेक को भी एहसास था कि फिल्मों में उनका सफ़र मुश्किलों भरा होगा, इसीलिए उन्होंने समय रहते खुद को बिजनेस की तरफ मोड़ दिया और आज उनकी पहचान एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर होती है। विवेक ओबरॉय के अगर आप याद करेंगे तो साथिया जब फिल्म आई थी उसके बाद से वो अचानक रातों रात सेंसेशन बन गए थे। इस फिल्म में उनके साथ रानी मुखर्जी थी। हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए विवेक ने फिल्म से जुड़े कई किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। विवेक बताते हैं कि जब डायरेक्टर शाद अली उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि वो पहले ही कंपनी साइन कर चुके थे जिससे उनका डेब्यू हुआ बॉलीवुड में। अब चीजें उस वक्त बदली जब शाद ने उन्हें एक तमिल फिल्म अलाई पाउथे का एक टेप दिखाया जिस पर साथिया आधारित थी, इसी फिल्म पर बनी थी। तो विवेक ने कहा कि शाद अली मेरे लिए बचपन के दोस्त की तरह थे। उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अलाई पायोथे नाम की एक तमिल फिल्म का टेप दिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि वो फिल्म बना रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उसमें मैडी की भूमिका अदा करूं। तब मैं फिल्म कंपनी के लिए शूट कर रहा था, इसलिए मैंने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। हालांकि अलाई पायोथे देखने के बाद मैंने ये तय किया कि अब तो मुझे ये करना है। और अंत में जब फिल्म मैंने देखी तो मैं रो रहा था और मैंने
सीधे तौर पर कहा कि हाँ, ये मेरा अच्छा फैसला था कि मैंने इस फिल्म को किया। दोस्तों, विवेक ओबरॉय की जो कहानी है वो अपने आप में इस बात को बताती है कि अगर आपके लिए एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुल जाते हैं। विवेक ओबरॉय का करियर बड़ी शानदार तरीके से बॉलीवुड में शुरू हुआ था, फिर एक घटना जिसने उनके करियर को पूरी तरह बदल कर रख दिया, लेकिन वो निराश होकर घर नहीं बैठे और बार बार उस दरवाजे पर नहीं नॉक करते रहे जो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, बल्कि उन्होंने नए दरवाजे अपने लिए खोल लिए। आज विवेक एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बिजनेसमैन की तरह एस्टैब्लिश्ड हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। उनका कॉफ़ी का कारोबार है, उनका हीरे का कारोबार है, उनका जो एजुकेशन के क्षेत्र में भी वो हैं, जहाँ पर वो लोन देते हैं, लोगों को पढ़ने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अलग अलग सेक्टर्स से विवेक लोगों के सपने भी पूरे कर रहे हैं। और मुझे याद है विवेक ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि जिस वक्त उन्हें लगा कि उनकी किस्मत सबसे ज़्यादा ख़राब है, तो फिर वो उन बच्चियों के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया जिनका अपना कोई सहारा नहीं था। वो मथुरा और वृंदावन जाने लगे और वहाँ पर ऐसी लड़कियों की मदद करने लगे जिन्हें ट्रैफिकिंग में लोग लेकर आते थे और जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी लड़कियों को बचाना चाहता हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और विवेक ने साफ कहा कि मुझे उस वक्त लग रहा था कि मेरी किस्मत सबसे ज़्यादा ख़राब है और ईश्वर मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब मैंने उन बच्चियों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ख़राब स्थिति में है, मैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। और फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, विवेक ओबरॉय की कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम जीवन में एक मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता और अब हमारी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो रही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो ज़िंदगी हमें लग रहा है ख़त्म हो रही है, ये असल में किसी ज़िंदगी में आने वाले किसी नए मोड़ का एक सूचना हो कि आपकी ज़िंदगी, अब आप सीधे जा रहे थे, अब यहाँ आगे नहीं बढ़ेगी, अब आपके लिए मोड़ आ गया, अब आपको राइट टर्न लेना है और वहाँ आगे बढ़ना है। तो ये राइट टर्न था। मैं राइट इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल राइट, यानी सही फैसला था विवेक ओबरॉय का कि अब फिल्मी दुनिया में अगर उनकी रुकावट बन रहे थे सलमान खान या जो भी वजह थी जिस वजह से उनका करियर आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन्होंने राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न लेकर वो कहाँ चले गए? बिजनेस की दुनिया में। और वहाँ पर उन्होंने न सिर्फ अपने लिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने एक ऐसी मिसाल खड़ी की जो लोगों को ये बताएगी कि आप ज़िंदगी में कितने ही सफल क्यों ना हों। और फिर अचानक से अगर आपको लगे कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जीना बंद कर देंगे, आप संघर्ष करना बंद कर देंगे, आप सपने देखना बंद कर देंगे। विवेक आज बहुत चुनिंदा फिल्में, चुनिंदा सीरीज़ करते हैं जो उन्हें पसंद आती है। वो अपने करियर के लिए, रोज़ी रोटी के लिए फिल्म इंडस्ट्री पर निर्भर नहीं है, अपने शौक़ के लिए काम करते हैं। और बाकी बिजनेस जो उनकी रोजी रोटी चलाता है, जो उनको ग्रोथ दे रहा है, जो उनकी पहचान बन रहा है। और अब विवेक ओबरॉय ने अपने आप में एक बहुत अलग तरह की पहचान बनाई है। एक तरफ सलमान खान जहां अभी भी एक अदद हिट का इंतज़ार कर रहे हैं, और ऐश्वर्या, अभिषेक अक्सर अपने शादीशुदा ज़िंदगी में आ रही उतार चढ़ावों की खबरों की वजह से चर्चा में रहते हैं। उस सब के बीच आज विवेक ओबरॉय अपनी पहचान ये बना रहे हैं कि वो बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल की तरह हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं होता, चलना ही ज़िंदगी है। और यही विवेक ओबरॉय की लाइफ हमें बताती है।